इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप फंड को ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं जीरोधा में। कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेरी का भी जिक्र करेंगे ताकि अगर किसी भी तरह से आपको डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको फ़ंड विड्रॉ करने के लिए फ़ंड के सेक्शन में जाना है और विड्रॉ के ऊपर क्लिक करना है और ऐड करने के लिए सिमिलरली आपको ऐड फंड पे क्लिक करके फ़ंड को ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना बहुत आसान है, जस्ट क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको अमाउंट डालना पड़ेगा और ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इक्विटी के लिए है। अगर आप डेरिवेट कमोडिटी के लिए अगर करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। इक्विटी के लिए सही है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कमोडिटी के लिए डाल दिए और आप स्टॉक नहीं बाई कर पा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। स्टॉक के लिए इक्विटी, डेरिवेटिव और करेंसी यही वाला ऑप्शन होना चाहिए। देन अगर आप बैंक अकाउंट, हाँ, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो बैंक आपने अटैच किया था जीरोधा के साथ वो यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा। और दूसरा अगर बैंक ऐड करना चाहते हैं तो ये देखिए एक लिंक है, कंसोल में जाकर ऐड कर सकते हैं, वो अलग मैटर है। नाउ यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा, यूपीआई और नेट बैंकिंग। याद रखिएगा, नेट बैंकिंग के थ्रू आप फंड ऐड मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो 9 रुपीज़ प्लस जीएसटी का चार्जेस लगेगा। आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस इस टाइप के मेथड, पेमेंट मेथड से अगर आप पे करते हैं नेट बैंकिंग को यूज करके तो आपको एडिशनल चार्जेस लगेगा। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फालतू का पैसा इन्वेस्ट करें नेट बैंकिंग से। हाउएवर, अगर आपके पास एटीएम नहीं है या नेट बैंकिंग है, ठीक है, आपका गूगल पे काम नहीं कर रहा है, किसी भी रीज़न से गूगल पे एक्टिवेट नहीं है, तो उस कंडीशन में आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। बट याद रखिएगा 9 रुपीज़ और जीएसटी लगेगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल मिल जाएगा, लाइक कब जो है अमाउंट ऐड होगा, कितना चार्जेस लगेंगे, सब कुछ। फ़िलहाल के लिए अभी इतना रुपीज़ लगेगा, ठीक है, 9 रुपीज़ जीएसटी। अदर जो ऑप्शन है जो बहुत ही बेहतरीन है वो है यूपीआई, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। उसमें क्या करना है, यूपीआई में जस्ट आपको यूपीआई आईडी डालना है। यूपीआई आईडी डालने के बाद फ़ोन पे है, गूगल पे है, जस्ट यूपीआई आईडी डालिए और कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आप जो है पे कर दीजिए, आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। तो लेट से 100 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अभी के लिए और मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 मिनट 56 सेकेंड में ये इतना टाइम है। इस टाइम पीरियड के दौरान जो नोटिफिकेशन गया है उस पर क्लिक करना है और ऑथराइज करना है थ्रू पिन, यूपीआई पिन। तो अपना पिन डाल दीजिए, ऑथराइज कर दीजिए, पैसा डिडक्ट हो जाएगा आपके गूगल पे, फ़ोन पे, व्हाटएवर, अमेजोन पे। ठीक है, पैसा पे हो गया। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, ये बोल देगा, यहाँ पे लिख देगा कि यू सक्सेसफुली पेड। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अदरवाइज़ किसी भी रीज़न से अगर ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, पैसा आपने पे कर दिया, डिडक्ट हो गया इस पीरियड के दौरान, बट अगर स्टिल पैसा आपके अकाउंट में ऐड नहीं हुआ तो मे बी आपका नेटवर्क इशू हो सकता है लैपटॉप में, ठीक है, ब्राउज़र में। किसी भी रीज़न से अगर नहीं होता है रिफ़्रेश तो इस पर क्लिक कीजिएगा, रिफ़्रेश, ये जो बट लिंक है इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा, पैसा ऐड हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे बताइएगा, बट जनरली मैं कभी ऐसा इशू फेस नहीं किया हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपके मोबाइल से पैसा आपने कटवा दिया, ऑटोमेटिकली पैसा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये रिफ़्रेश हो जाएगा ये पेज और आपको रीडायरेक्ट कर देगा मेन पेज पे। इट्स ओके। ये इसका बेसिक चीज़ है, कैसे आप पैसा ऐड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पैसा विड्रॉ कैसे करें, सिंपल है। विड्रॉ पे क्लिक कीजिए, विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे विड्रॉ का अमाउंट डालना है, कंटिन्यू करना है, बहुत सिंपल है। बट यहाँ पे कुछ खास बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या क्या खास बातें हैं? खास बात ये है कि अगर आप आज अगर किसी भी स्टॉक को अगर सेल करते हैं तो उसका फ़ंड जो है तुरंत विड्रॉ नहीं कर सकते, तुरंत विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट डेज, ठीक है, 20% अमाउंट ब्लॉक होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपीज़ का अगर स्टॉक सेल किए हैं तो 80 रुपीज़ तो आपके क्रेडिट में शो करेगा। यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना अवेलेबल मार्जिन, आपके केस में भी अवेलेबल मार्जिन तो शो करेगा, अवेलेबल मार्जिन शो करेगा 80 रुपीज़ या 80 रुपीज़। ठीक है, 20 रुपीज़ ब्लॉक हो जाएगा। वो 20 रुपीज़ कब आएगा?
1 दिन के बाद आएगा। तो आप घबराइएगा मत कि मैंने तो स्टॉक सेल किया 100 रुपये का और बाकी फंड तो आया नहीं, तो वो कहाँ चला गया। तो वो आएगा नेक्स्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट डे आप वो जो अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, एक्चुअल में सेबी का नियम है, सेबी के नियम के अकॉर्डिंग 20 रुपीज़ जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा एग्जांपल आपको समझ में आए। तो 100 रुपीज़ अगर विद का सेल अगर करते हैं तो 20 रुपीज़ होल्ड हो जाएगा, नेक्स्ट डे वो भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। टोटल अवेलेबल मार्जिन हो जाएगा 100। अवेलेबल मार्जिन मतलब जो आपका एक्चुअल में अमाउंट है, फंड है, ठीक है, जो यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन यहाँ पे शो कर रहा है 7000 समथिंग मेरे केस में है। तो अगर आप 100 रुपये का करते हैं तो नेक्स्ट डे आपका 100 रुपये का मार्जिन अवेलेबल हो जाएगा। नाउ इस मार्जिन का आप जो है कोई स्टॉक बाई करने में यूज कर सकते हैं। अगर 100 रुपये का 100 रुपये का स्टॉक सेल किए तो नेक्स्ट डे 100 रुपये का स्टॉक आप बाई कर सकते हैं, बट विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ कब करेंगे? 2 वर्किंग डेज़ के बाद। 2 वर्किंग डेज़ के बाद वो जो है फंड विड्रॉएबल हो जाएगा, विड्रॉ करने लायक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप फंड के सेक्शन में, विड्रॉ के सेक्शन में आएंगे तो विड्रॉएबल बैलेंस यहाँ पे शो करेगा, कितना फंड जो है आप विड्रॉ कर सकते हैं उसका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे केस में 7000 समथिंग, तो वही अमाउंट विड्रॉ होगा। बट वेट, हमेशा विड्रॉ नहीं होगा, किसी किसी कंडीशन में विड्रॉ फेल भी हो जाएगा। कब होगा वो हम बताएंगे। तो जब भी आप विड्रॉ का रिक्वेस्ट यहाँ पे डालेंगे उसमें कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला कि विड्रॉ करने के बाद तुरंत पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। अगेन ये 1 वर्किंग डेज लगेगा, 1 दिन और टाइम लगेगा पैसा आपके अकाउंट में आने के लिए। तो इन लोग जो है जीरोधा वाले कुछ टाइम लेते हैं आपके अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करने के लिए। सिंपल है, वो 1 दिन का टाइम लगेगा और 1 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। बट कभी कभी फेल होता है। क्यों फेल होता है? तो सपोज दैट से 100 रुपीज़ का आपने स्टॉक सेल किया, 2 दिन के बाद 100 रुपीज़ विड्रॉएबल हो गया, विड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप कोई और स्टॉक आप बाई किए और सपोज दैट 50 रुपीज़ का आप बाई कर लिए, 50 रुपीज़ बाई कर लिए और 50 रुपीज़ का एक स्टॉक सेल कर दिए, समझ गए। तो क्या हो गया, वो 50 रुपीज़ में, क्योंकि वो जो 50 रुपीज़ एक आप बाई कर लिए तो कम हो गया। एक्चुअल में आपने 100 रुपये विड्रॉ किया और 50 रुपया तो कम हो गया उसमें। तो उसको भरपाई करने के लिए, उसके भरपाई करने के लिए आपने क्या किया कि एक और स्टॉक सेल कर दिया, जिससे जो है आपका अवेलेबल मार्जिन 100 हो गया। इस कंडीशन में फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो 50 रुपीज़ है जो आपने अभी भी सेल किया है वो तो विड्रॉएबल 2 दिन के बाद होगा। तो जाहिर सी बात है इस केस में जो आपने विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट डाला है वो फेल हो जाएगा। मेरे केस में जैसे फेल हुआ है, ठीक है, तो ये फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरा मार्जिन, अवेलेबल मार्जिन तो हो गया, मतलब ये कि आपने 100 रुपये का सेल किया तो 100 रुपये 2 दिन बाद विड्रॉएबल होगा, बट आपने जो बाय किया था वो तो कम हो गया ना विड्रॉएबल में। तो इस प्रकार से इस कंडीशन में फेल हो जाएगा। 1 रुपया भी अगर कम हो गया, 1 पैसा भी अगर कम हो गया यहाँ पे विड्रॉएबल बैलेंस में, तब भी फेल हो जाएगा, ठीक है। 1 पैसा भी कम हो गया तब भी फेल हो जाएगा और आपको फिर से रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। तो फिर से रिक्वेस्ट डालेंगे तो फिर 1 दिन टाइम लगेगा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में। तो टोटल कितना टाइम लगेगा? अगर आप किसी भी स्टॉक को सेल करते हैं तो 2 दिन का टाइम लगेगा आपके विड्रॉएबल बैलेंस बनने में। उसके बाद 1 दिन का और टाइम लगेगा आपके अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र होने में। 3 दिन हो गया, 3 से 4 दिन मान लीजिए, 3 to 4 वर्किंग डेज आप मान लीजिए, इतना टाइम लगेगा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुरंत क्रेडिट हो जाएगा, 3 से 4 दिन टाइम लगेगा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में अगर आप विड्रॉ करते हैं तो। और किसी भी रीज़न से फंड अगर जितना विड्रॉ किए हुए हैं उतना कम पड़ गया, आपने कुछ ट्रेड कर लिया, ठीक है, ट्रेड कर लिया या कोई स्टॉक खरीद लिया या बाई सेल कर लिया, तो उस कंडीशन में और फेल हो जाएगा और आपको फिर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और 1 दिन फिर टाइम लगेगा। तो इन खास बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो। विड्रॉएबल बहुत आसान है, जस्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। जस्ट मैं 100 डाला
लेट्स डू ए कंटिन्यू एंड कंफर्म, दैट्स इट। मेरे अकाउंट नंबर, बैलेंस, अकाउंट नंबर, बैंक सब शो कर देगा, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाउ यहाँ पर आप जो है व्यू ब्रेक डाउन ये भी कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप फंड को आज अगर ऐड किए, ठीक है, आज ऐड किए और आज ही अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आज फंड को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो अगला दिन, एक दिन के बाद विड्रॉ कर सकते हैं, आज के आज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको विड्रॉएबल बैलेंस में उसका ब्रेक डाउन यहाँ पे शो कर रहा है। लाइक क्लोजिंग बैलेंस इतना है, अनसेटल्ड बैलेंस है, अनसेटल्ड क्रेडिट मतलब वो सेटलमेंट नहीं हुआ है, 2 वर्किंग डेज टाइम लगता है सेटल होने के लिए। तो वो सारे डिटेल यहाँ पे शो कर देगा कि वो मेरा बैलेंस तो है उतना, सपोज एट 100 रुपीज़ आपके केस में अगर है तो 100 तो है, बट अभी 50 रुपीज़ सेटल नहीं हुआ है, वो 2 दिन टाइम लगेगा, ठीक है। सपोज 50 रुपीज़ पहले का था, 50 रुपीज़ का आपने स्टॉक सेल कर दिया, तो 50 रुपीज़ का जो क्रेडिट है अभी वो सेटल नहीं हुआ है, तो केवल आप 50 रुपीज़ ही विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट 50 डेज़ के लिए 2 दिन वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ। और किसी भी तरह का अगर डाउट होता है जीरोधा में फ़ंड ऐड कैसे करें, विड्रॉ करें, कोई एरर आ रहा है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।